मुझे तपा दीजिए, नहीं तो मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। मेरे बंधुओं, सुधाकर ने श्यामा को एक पेड़ के किनारे बैठाल दिया और अपने बच्चे से कहा, बेटा यहीं पर बैठना, मैं अभी जाकर के लकड़ी लेकर के आता हूं और तुम्हारी मां को आग बार के तपाता हूं। मेरे बंधुओं, आज सुधाकर वहां से चल देता है। सुधाकर जब वहां से चल देता है, बतलाया गया है कैसे कि सोझाती राह नरे न अंधेरी, ऐसे भरनी न जा पिपाती तीन केरी। आया है सोझाती राह रहे न अंधेरी, सोझाती राह रहे न अंधेरी, भरनी न जा ये पिपाती तीन केरी, भरनी न जा ये पिपाती केरी। और क्या हुआ भैया? प्रजनन पीर उठीते ही बेला, प्रजनन पीर उठीते ही बेला, पर जो प्रचलाई तीन केरा। बतलाया गया है कि सूझती राह न रहने अंधेरी, और बरन न जाए विपत्ति तीन केरी, प्रजनन पीर उठीते ही बेरा, और ता पर जोर चलई तीन केरा। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर सुधाकर जंगल में चला जाता है और लकड़ी लेने के लिए इधर श्यामा को बड़ी जोर से दर्द स्टार्ट हो गया, प्रसव का दर्द स्टार्ट हो गया। बतलाया गया है श्यामा जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुधाकर कहाँ हो, जल्द से जल्द आ जाओ, मुझे बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। लेकिन सुधाकर जंगल के तरफ चल दिया है। आज मेरे बंधु, सुधाकर चलता चलता जंगल में जा रहा है और जंगल में क्या देखा, एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। मन में सोचा इस पेड़ की कुछ लकड़ियां तोड़ लूं और वो लकड़ियां तोड़ करके ले जाऊंगा श्यामा के पास और उनको जला करके आग तपा दूंगा। सुधाकर ने उन लकड़ियों को तोड़ा और तोड़ने के बाद गट्ठर बना करके चल देता है। तब तक क्या उसे मालूम हुआ कि थोड़ा फूस पड़ा है, इस फूस को अगर हम उठा लेते हैं तो जल्द से जल्द आग बन जाएगी। उसे नहीं मालूम था कि मेरी दुनिया अंधेरे में जाने वाली है। देखिए कैसे इंसान के सहारे बनते हैं और कैसे टूट जाते हैं। ध्यान देंगे क्या हुआ। सुधाकर ने जैसे ही फूस को उठाया, उस फूस में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। एकदम से सांप ने सुधाकर के हाथ में काट लिया। सुधाकर के हाथ में काट लिया। सुधाकर कहने लगा, श्यामा मुझे सर्प ने डस लिया है श्यामा, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। उसने वहीं पर लकड़ियां डाल दी, फूस डाल दिया और क्या हुआ? क्या हुआ? कि लटपटाई लहराई पथ गिरे अवन भेराए, उठ न सके पुन पीरीवर, सके नता पर जाए। क्या हुआ? सुधाकर ने वहीं पर फूस डाल दिया और जमीन पर धर्म से गिर जाता है। मेरे बंधुओं, इधर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीत गो,
तुम और सुनो मेरे भाई ये धीरे धीरे समावेद का रस चला है और थोड़ी देर के बाद सुनो, थोड़ी देर के बाद सुनो, एक बेटा जन्म आइए। थोड़ी देर के बाद सुनो, एक बेटा जन्म आइए। जब हुआ सुबह तब श्यामा ने एक बेटा जन्म भाई हुआ सुबह तब श्यामा ने एक बेटा जन्म भाई। और क्या कहने लगी, क्या कहने लगी, और पापा तेरे जंगल में बेटा को रही समझाइए। पापा तेरे जंगल में बेटा को रही समझाइए। श्यामा ने धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और श्यामा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जंगल में कोई नहीं था, किसी तरीके से श्यामा ने नाल काट दिया और नाल काटने के बाद में मन में विचार करती है कि रात्रि के हमारे स्वामी गए हुए हैं और अभी तक लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। छोटे वाले लड़के को गोद में ले लेती है, बड़े वाले लड़के की उंगली पकड़ लेती है। चल बेटा चलते हैं, तेरे देख पापा कहाँ हैं जंगल में। चलती हुई श्यामा जब जंगल में पहुंची है, कहाँ, जहां पर उसके पति मरे पड़े हुए हैं। क्या होता है, क्या होता है, आज श्यामा ने जैसे अपने पति को देखा, मुख से झाग निकल रहा है, शायद सर्प ने डसा है। श्यामा कहने लगी, स्वामी आंखें खोलो, स्वामी कहाँ चले गए। श्यामा रोने लगी है, कहने लगी, स्वामी तुमने मुझसे वादा किया था मैं जीवन भर तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ करके कहां चले गए। आंखें खोलो स्वामी। लेकिन सुधाकर जो है उठ नहीं पाया क्योंकि वो खत्म हो चुका था। श्यामा रोने लगती है, बिलखने लगती है, स्वामी अरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी। आके खोलो स्वामी कहाँ चले गए। हमारी मेरी कैसे कटे बारी, दुई लला हमारे पास। आके खोलो स्वामी कहाँ चले गए। तुम्हारी मेरे कैसे कटे बारी, दो लाल हमारे साथ। श्यामा कहने लगी, स्वामी तुमने तो मुझसे वादा किया था मैं जीवन भर तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन आज तुम मुझे धोखा दे करके चले गए। अरे ये तो मई के मारी, तो मई के मारी। अरे तू जो दुख मोहे दे गयो भारी, तू जो दुख मोहे दे गयो भारी। अरे तीजो पति मोई छोड़ गयो, अरे चौथ नलन बारी, तुई नला हमारे पास। उमर मेरे कैसे कटे बारी, दो लाल हमारे साथ। स्वामी आके खोलो कहाँ चले गए। अरे मन जो होता बाग लगाता, मन जो होता बाग लगाता। अरे रोम रोम पे कुएं कुदाता, रोम रोम पे कुएं कुदाता। अरे छोड़ी गो माली, तुई लला हमारे पास। बारी, लला हमारे
आंखें खोलो, कहां चले गए? लेकिन मेरे बंधुओं, आज जब सुधाकर उठ करके नहीं देखा, क्योंकि सुधाकर खत्म हो चुका था, श्यामा कहने लगी, स्वामी अब मैं कहां को जाऊंगी? पता नहीं कौन से मैंने ऐसे पाप किए थे कि तुम मुझे अधर में छोड़ करके चले गए। श्यामा आज जंगल के बीच में रोने लगी, स्वामी आंखें खोलो। जब सुधाकर ने आंखें नहीं खोली, श्यामा रोने लगी है। अरे दुखिया रोई रही, अरे दुखिया रोई रही, भैया कहीं करिया दी आज सजाना। दुखिया रोई रही, करिया दी आज सजाना। दुखिया रोई रही, करिया दी आज सजाना। आज श्यामा रोने लगी है, स्वामी अरे प्रीतम भई हमारी ख्वाही, प्रीतम भई हमारी ख्वाही, बिलखी रही अधुनारी तुम्हारी, बिलख रही अधुनारी तुम्हारी। अरे छाती फाटी रही, करी करी आदि आज सजाना की दुखिया रोई रही, करी करी आदि आज सजाना की दुखिया। स्वामी आंखें खोलो, कहां चले गए? अरे किससे कहो कहाँ को जाऊं, किससे कहूँ कहाँ को जाऊँ, अरे किससे अपनी बात बताऊं, किससे अपनी मिथ्या बताऊँ। अरे दिल की दिल में रही, कर कर याद आज सजाना की दुखिया। कर कर याद आज सजाना की। आज श्यामा कहने लगी, स्वामी आंखें खोलो। पर जब सुधाकर उठ नहीं पाया, श्यामा को पता चला कि हमारे स्वामी अब जिंदा नहीं है। आज श्यामा बिलक बिलक करके रो करके परेशान होती है। मन में सोचती है अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मन में विचार करती है कि मैं अपने पिता के गांव जाऊंगी, शायद मेरे पिताजी ये घटना को सुनेंगे तो मुझे माफ कर देंगे। श्यामा ने क्या किया, उसी समय सुधाकर का वहीं पर जंगल के बीच में ही अंतिम संस्कार कर दिया और चल देती है अपने पिता के गांव श्रावस्ती के लिए। जब श्रावस्ती के लिए चली है मेरे बंधुओं, देखिए कैसी कैसी घटनाएं घटी है उसके साथ में। जिस लड़के के साथ में भाग करके वो श्यामा आई थी, कितने उसने सपने संजोए थे, वो वैसे सपने उसके सारे के सारे चकनाचूर हो जाते हैं। श्यामा चल देती है श्रावस्ती नगरी के लिए, और क्या होता है, बोलिए भगवान बुद्ध की। आज श्यामा श्रावस्ती के लिए जब चली है मेरे बंधुओं, आरे सोचती सोचती जाती है मार्ग में पहुंची, जाई रे 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 मार्ग में पहुंची। आज अपने छोटे लड़के को गोद में लेती है और बड़े लड़के की उंगली पकड़ करके चल देती है श्रावस्ती के लिए। क्या होता है, क्या होता भैया, अरे सोचती सोचती जाती है मार्ग में पहुंची, जाई रे मार्ग में पहुंची, जाई रे मार्ग में पहुंची, जाई रे मार्ग में। आज जब मार्ग में पहुंची भैया क्या हुआ, क्या हुआ, जिस समय श्यामा अपने
सुधाकर के साथ में भाग करके गई थी, तो उस समय वो नदी सूखी थी। पर इस वर्ष क्या हुआ, वो अगम भरी हुई है। क्या हुआ, हाय हाय अरे सोचती सोचती जाती है मार्ग में पहुंची, जाई रे मार्ग में पहुंची, जाई रे मार्ग में पहुंची, जाई रे मार्ग में पहुंची। अरे सोचती सोचती जाती है मार्ग में नदिया, आई गई रे मार्ग में नदिया, आई गई रे मार्ग में नदिया। श्यामा सोचने लगी, इस नदी को मैं कैसे पार करूंगी, इसमें तो पुल भी नहीं बना है और मेरे पास में तो बच्चे हैं। क्या कहने लगी, अरे पार करूं कैसे नदी, दुई बेटा मेरे पास में दुई लाला मेरे, साथ में दुई लाला हमारे, साथ में दुई लाला हमारे। और क्या हुआ, क्या हुआ, श्यामा मन में सोच रही है, क्या सोच रही है, अरे घर की मारी बन गई बहु बन में धटकी रही, आगरे बहु बन में धटकी रही, आगरे बहु बन में धटकी रही, आगरे बहु बन में। और क्या हुआ, कैसे, आज श्यामा मन में सोच रही है कैसे इस नदी को मैं पार करूं। अरे ओ सुरजीत कैसे करूं, मेरी करने बिगड़ी, नाथ रे मेरी करने बिगड़ी, मेरी करने बिगड़ी, नाथ रे मेरी करने बिगड़ी। अरे ओ सुरजीत कैसे करूं, मेरी करने बिगड़ी, नाथ रे मेरी करने बिगड़ी, नाथ रे मेरी करने बिगड़ी। श्यामा अपने दोनों बेटों को लेकर के चल देती है और चलती चलती मार्ग में जब पहुंची तो क्या देखा, एक नदी बह रही है। नदी मन में विचार करने लगी, इस नदी को मैं कैसे पार करूंगी, मेरे पास को बच्चे हैं। श्यामा ने मन में विचार किया, इस नदी में पुल भी नहीं है, क्यों ना हम एक एक लड़के को नदी को पार कर दें। अपने बड़े लड़के को नदी के इसी तरफ खड़ा कर दिया और छोटे बेटे को गोद में लेकर के नदी में घुस जाती है। जब नदी में घुस गई, धीरे 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 उस नदी को पार कर दिया और नदी के दूसरे तरफ गमछा बिछा करके अपने बेटे को लिटार देती है और पुनः फिर नदी में आ जाती है। देखिए कैसे उस लड़की के सहारे टूटते हैं, ध्यान देंगे। आज वो लड़की पुनः जब नदी में आई, इधर एक बाज था, बाज चील थी। वो बाज जो है उसने मन में विचार किया, ये मांस का टुकड़ा पड़ा है। छोटे लड़के के ऊपर चारों तरफ वो बाज मड़राने लगता है। जब मड़राने लगता है तो श्यामा उसी नदी के बीच से बड़ी जोर से कहती, हड़ास हड़ास, हे बात देवता, मेरे बच्चे को मत छूना, वहां से भाग जाना। बड़े वाले लड़के ने सोचा कि मेरी माँ कह रही है कि बेटा आधी दूर तक मैं आ गई हूं, आधी दूर तक तू आ जा। वो 3 साल का बेटा था, नहीं समझ पाया और वो उसी समय बड़ी जोर से छलांग लगा देता है मेरे बंधुओं, और नदी में डूब करके मर जाता है। आज श्यामा के आंखों में आंसू आ गए। मन में विचार करने लगी, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था तो मेरे बेटे को आज ऐसी मौतें हो रही है। श्यामा विलाप करने लगी, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। उधर वो जो बाज था उसने सोचा ये मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो भी उस बेटे के ऊपर मड़राते हुए उसे एकदम नोच करके खा जाता है।
और उठा ले जाता है, पटक पटक कर मार डालता है मेरे बंधु। आज श्यामा के सारे सारे टूट गए। मन में विचार करने लगी, मैंने कौन से इससे पाप किए थे, आज मुझे ये दशा देखने को मिल रही है। इसीलिए इस का नाम है टूटते सहारे। इंसान के सहारे बढ़ते हैं, टूट जाते हैं, और खासकर जो लड़कियां इससे गलत कदम करते हैं उनकी यही दशा होती है। ध्यान देंगे। आप हैं हमारे प्रधान जी, परम श्रद्धेय महेश कुमार भारती जी, पूर्व प्रधान, हरिपालपुर के तरफ से, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के तरफ से 500 मुद्राएं हमारी इस कैसेट में प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधान जी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज श्यामा ने अपने मन में विचार किया, मैं कहां जाऊं। सोचने लगी, अब मैं श्रावस्ती जाऊंगी मेरे पिताजी के यहाँ, शायद मेरे पिताजी मुझे माफ कर देंगे जब मैं इतना दुख बताऊंगी। श्यामा चल देती है। और क्या हुआ? क्या हुआ भैया? जब चलती चलती धीरे धीरे अपने पिता के गांव में पहुंची तो वहां का दृश्य क्या देख रही है, ध्यान दे। कैसे? अरे पहुंची मैं पिता गांव प्यारे, हाँ। अरे पहुंची मैं पिता गांव प्यारे, मारे पिता माता दोनों पे सब ही थे प्यारे, और मेरे पिता माता दोनों के सब ही से प्यारे। अरे बतायो एक ग्रामवासी, अरे बतायो एक ग्रामवासी, और आंख करे रीति हो ठहाका बुद्धि गई मारी, और आंख करे करोता का बुद्धि गई मारी। और क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? अरे फारी तो सारे परिधाना, अरे फारी तो सारे परिधाना, और कई पगलाई उठावई माटी सबने है जाना, और कई पगलाई उठावे माटी सबने है जाना, और कई पगलाई उठावे माटी सबने है जाना। अरे कहानी अरहत की साची, एक कहानी अरहत की साची, भैया तुम सुनो बुद्ध की कथा तरबियत नहीं बारे मासी, तुम सुनो बुद्ध की कथा तरबियत नहीं बारे मासी। आज मेरे बंधुओं, श्यामा जो है चलती हुई अपने पिता के गांव में पहुंची, श्रावस्ती नगरी में। जब श्रावस्ती नगरी में जाकर के श्यामा पहुंची है, एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा जी के पास में जब गई, श्यामा कहने लगी, बाबा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा, बताओ। बाबा जी ये बताओ, इस श्रावस्ती में सेठ सिलोचन रहा करते थे, उनका मकान कहाँ पे है? बाबा जी ने श्यामा को जब देखा तो कहने लगे, बेटी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताओगी? लड़की कहने लगी, पूछो बाबा जी। लड़की कहने लगी, पूछो बाबा जी। बाबा जी ने कहा, ये बताओ कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? अरे तुम सेठ सिलोचन की लड़की श्यामा तो नहीं हो? लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी, हाँ हाँ बाबा जी, मैं वही अभागन श्यामा हूं। बोली, बेटी अरे तुम अपनी शादी के दिन भाग करके क्या चली गई थी? सेठ बेचारे उसी दिन से बड़े परेशान रहते हैं, बहुत दुख उन्होंने उठाया। खैर चलो कोई बात नहीं है। और तेरा सुधाकर कहाँ है? मुझे मालूम है
कि सुधाकर ने तुझे धोखा दिया है। श्यामा कहने लगी, नहीं स्वामी, सुधाकर ने मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे 2 बच्चे थे, मैं इसी श्रावस्ती को आ रही थी और जंगल में मेरे पुत्र का एक जन्म हुआ। एक बेटा मेरा 3 साल का था, एक बच्चे को मैंने आज ही जन्म दिया था। बोले तो फिर वो कहाँ है? कहने लगे, बाबा जी क्या बताऊं, आज की रात्रि में भयंकर तूफान आया था, मेरा शरीर पानी से भीग गया। मैंने सुधाकर से कहा कि स्वामी जंगल से थोड़ी लकड़ी लेकर के आओ और आग तपा दीजिए जिससे मेरी ठंड दूर हो जाए। तो सुधाकर जंगल को गया था और जंगल में ही उसे एक जहरीले सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। बाबा जी ने कहा, तो तुम्हारे बेटा कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? श्यामा ने बताया कि बाबा जी एक बेटा मेरा पानी में डूब करके मर गया, रास्ते में जो नदी पड़ रही थी उसमें डूब के मर गया, और एक बच्चे को चील उठा ले गई। मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए, मैं बड़ी दुखियारी हूं। मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझ पे बहुत दुख है। बाबा जी ने कहा, बेटी अरे तेरे इतने ही दुख नहीं, तुझे नहीं मालूम कल रात्रि में जो भयंकर तूफान आया था और हवेली के पीछे जो बहुत बड़ा पेड़ था ना, वो कल रात्रि में ही गिर गया है और वो सीधे सेठ के ही मकान पे गिरा था और उसके गिरने से अंदर सेठ सेठानी लेटे हुए थे कि वो वहीं पर दब करके मर गए। देखो वो उनकी लाश जल रही है, अभी हम लोग उनकी जो है गत करके आ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। अब तो श्यामा पागल हो जाती है, सारे कपड़े फाड़ देती है कि कैसे हमारे ऊपर दुख आए। अरे मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं कि हमको इतनी बड़ी सजा मिली है मेरे बंधुओं। आज श्यामा ने सारे कपड़े फाड़ दिए, पागल हो जाती है, हा 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 हंसने लगती है, कहीं रोने लगती है। और आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है कि जो लोग पागल होते हैं ना, उनको लोग डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं। गलत बात है, ये सोचना चाहिए कि पता नहीं किस कारण से ये पागल बना है। गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत सी हमारी माताएं पागल घूम रही हैं, बहनें घूम रही हैं, पढ़े लिखे लोग उन्हें हवस का शिकार बना देते हैं। ऐसे नालायक समाज में है। आज श्यामा पागल हो गई, हंसने लगती है, रोने लगती है। कुछ लोगों ने देखा कि अब इसे कौन समझाएगा, ये तो नगन अवस्था में घूम रही है, चलो इसे श्रावस्ती लेकर के चलते हैं जेतवन बुद्ध विहार में, जहां भगवान सम्यक संबुद्ध बैठे हैं। आज कुछ लोगों ने श्यामा को पकड़ करके और भगवान बुद्ध के पास लेकर के गई। और क्या हुआ, क्या हुआ भैया? आज श्यामा भगवान बुद्ध के पास में जब पहुंची है तो क्या हुआ, भगवान सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षुओं को धम्म का उपदेश दे रहे हैं और तब तक श्यामा भी वहां पर पहुंच जाती है। और क्या होता है, क्या होता है? वहां चल कर उस स्थान गई और जहां बुद्ध निधान जी बैठे थे। वह चल कर उसे आसान गई जहाँ बुद्ध निधान जी बैठे थे। जहाँ बुद्ध निधान जी बैठे थे, गढ़ बैठे संग बना उपदेश का शिक्षा देते थे। बैठे संग बना उपदेश की शिक्षा देते थे। और क्या हुआ, क्या हुआ? श्यामा नगन अवस्था में जाकर के भगवान बुद्ध के पास में पहुंची।
भंते लोगों ने देखा कि ये लड़की नगन अवस्था में आ गई, ये भगवान बुद्ध को भ्रष्ट कर देगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भिक्षु बोले भाग भाग, आगे आने से रोक दिया, आगे आने से रोक दिया। श्यामा को भगा दिया, ये लड़की वहीं रुक जा, तू भगवान बुद्ध को भ्रष्ट कर देगी। तब तक भगवान बुद्ध की आंखें खुल गई और क्या हुआ? हाय हाय। तब तलक निगाह पड़ी, भगवान आने दो, हाँ कहे बुला लिया। तब तलक निगाह पड़ी, भगवान आने दो, हाँ कहे बुला लिया। तब तलक निगाह पड़ी, भगवान आने दो, हाँ कहे बुला लिया। तब तलक निगाह पड़ी, भगवान आने दो, हाँ कहे बुला लिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। तब तक भगवान सम्यक संबुद्ध की निगाह पड़ जाती है उस श्यामा के ऊपर, और जैसे निगाह पड़ती है, उन्होंने कांसाय कलर का जो चीवर पहना था वो एकदम से ऐसा फेंका कि श्यामा की चारों तरफ लपट गया। जब श्यामा ने उस चीवर को ओढ़ लिया, भगवान बुद्ध ने कहा, आओ बहन बैठो। आज श्यामा का दिमाग शांत हो जाता है, भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। भगवान बुद्ध कहने लगते हैं, क्या बात है बेटी? श्यामा कहने लगती है, भगवान मैं बड़ी दुखियारिन हूं और मैं एक सेठ की लड़की थी, मैं अपने नौकर के साथ में भाग गई थी और उसके बाद मेरे जिस नौकर के साथ में मैं भाग करके गई थी उसके द्वारा मेरी 2 संतानें उत्पन्न हुई और मेरे पति को सर्प ने डस लिया और मेरा एक बच्चा नदी में डूब करके खत्म हो गया और दूसरा बच्चा मेरा चील उठा ले गई। भगवान मैं बड़ी दुखियारिन हूँ, मैं अपने मायके में आई थी, मेरे माता पिता भी खत्म हो गए, आज मेरा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान बुद्ध कहने लगे, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसके सम्यक शाम बुद्ध होते हैं। आओ बैठो बेटी। भगवान बुद्ध के पास जाकर के बैठ जाती है और भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, तुम हमारे संग की दीक्षा ले लो और हमारी भिचुड़ी संग में आ जाओ। और तभी से पर श्यामा का नाम, जब भगवान बुद्ध ने श्यामा के ऊपर अपना ये जो है चीवर डाला, पट्टा डाला, तब से उसका नाम पड़ गया पट्टाचारा। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। उसी समय भगवान बुद्ध ने श्यामा को तीक्षण, पंचशील, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पांचताएं बतलाई और भगवान बुद्ध के सामने वो श्यामा गुजारिश करती है कि भगवान अब मुझे अपनी शरण में ले लो। और क्या कहती है सुनो, कैसे? और सील और बहारों का भैया और सील और बहारों का बया कीजिए, तो धोने के चरणों से ना जुदा कीजिए, ओ धोने के चरणों से ना जुदा कीजिए। बहारों का, सुनिए बहारों का बया कीजिए, खुद अपने चरणों से ना जुदा कीजिए, खुद अपने चरणों से ना जुदा कीजिए। कैसे? हो आपकी गठरिया चरण आप पास आई हूँ, दम की नगरिया भगवान चरणों में ढाई आपकी गठरिया चरण आप पास आई हूँ, दम की नगरिया भगवान चरणों में ढाई।
धम्म संग के बुद्ध धम्म संग के दया कीजिए बुद्ध अपने चरण से खुदा कीजिए बुद्ध अपने चरणों से खुदा कीजिए बुद्ध ने चरणों से खुदा कीजिए। और कैसे बतलाया कैसे भैया हो बुद्ध धम्म संग चलना मन में समाया है सारी उमरिया भगवान शरण में लगाना है बुद्ध धम्म संग चलना मन में समाया है सारी उमरिया भगवान धम्म में लगाना है कबूल गीत के दया कीजिए तरसना खुदा कीजिए बुद्धने के चरणों से खुदा कीजिए बुद्धने के चरणों से खुदा कीजिए चरणों से जुदा भगवान